जाहिलियत के डाकू से इस्लाम के महान मुजाहिद तक, अरब के मैदान जंग का वह नाम जिसका जिक्र शुजात बहादुरी के बिना अधूरा माना जाता है, हज़रत अम्र बिन मदी कर्ब ज़ुबैदी रज़ियल्लाहु अन्हु यमन के मशहूर कबीले मजहज बनु ज़ुबैद से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली ताकत, तलवार चलाने में कमाल की महारत और बेहतरीन घुड़सवारी अता की थी। इसी वजह से पूरे अरब में उन्हें पहले दर्जे का बहादुर माना जाता था। इसके साथ साथ वे एक बेहतरीन शायर भी थे। जाहिलियत की जिंदगी, इस्लाम से पहले उनकी जिंदगी ज़्यादातर लड़ाइयों, झगड़ों और डाकाज़नी में गुजरी। उनका नाम सुनते ही लोग डर जाया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए हिदायत पहले ही लिख रखी थी। इस्लाम की तरफ सफ़र। जब रसूलुल्लाह की दावत पूरे अरब में फैलने लगी तो 9 या 10 हिजरी में वे यमन से आए एक वफ्द दल के साथ मदीना मुनव्वरा पहुंचे और रसूलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ अरसे बाद इर्तिदाद धर्म से फिर जाने के फितनों के दौर में वे भी प्रभावित हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन पर दोबारा रहमत फरमाई। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की, फिर से इस्लाम कबूल किया और आखिरी सांस तक इस पर कायम रहे। खिलाफत फारूकी और जिहाद। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब फ़ारस ईरान के खिलाफ बड़ी जंगें लड़ी गईं तो हज़रत अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु हर मोर्चे पर डट कर लड़े। जंग कादिसिया में वे सबसे आगे की सफ़ में मौजूद थे। इसी जंग में ईरानी सेनापति रुस्तम मारा गया और फ़ारस की ताकत को फैसलाकुन शिकस्त हुई। कहा जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत सद बिन अबी वक्कस रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा, तुम्हारी फ़ौज में अम्र बिन मदी कर्ब जैसे मुजाहिद मौजूद हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो। नहावंद फ़तहुल फुतूह। 21 हिजरी में फ़ारस ने अपनी आखिरी बड़ी कोशिश जंग नहावंद में की। मुसलमानों की तादाद कम थी, लेकिन उनका ईमान बेहद मजबूत था। हज़रत अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जंग में भी गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। अक्सर रिवायतों के मुताबिक इसी जिहाद में वे शहीद हुए, हालांकि कुछ मुअर्रिखीन उनकी वफ़ात की तारीख में इख्तिलाफ भी बयान करते हैं। नतीजा, इस तरह एक ऐसा इंसान जो कभी जाहिलियत में डाकू था, इस्लाम का अजीम मुजाहिद बनकर दुनिया से रुखसत हुआ। ऐसो कि इस्लाम इंसान को गुमराही की गहराइयों से उठाकर इज्जत और अजमत के बुलंद मुकाम तक पहुंचा देता है। जो कल डाकू था वह आज अल्लाह का शेर मैदान बन सकता है। बस दिल बदलने की सच्ची लगन चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।